जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड के सभी एग्जामों के लिए आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट के ऊपर। ठीक है, जो यूके ट्रिपल एससी द्वारा आपके पेपर कंडक्ट करवाए जाते हैं उनसे संबंधित प्रैक्टिस सेट को हम कैसे आपको ले दे सकते हैं और किस तरीके का पैटर्न इसमें बन रहा है, उस सारे पैटर्न को समझेंगे। यहाँ पर एक एक टॉपिक मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे और अंत तो हम आपको फ्री में प्रैक्टिस सेट भी देंगे। पूरी क्लास को आप देखिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे क्या है, यूके ट्रिपल एससी प्रैक्टिस सेट 2025 और 26 में जो नए आपके बन रहे हैं और हाल ही में जो आपका एग्जाम होने वाला है वीडियो बीपीडीओ पटवारी लेखपाल का, उनसे संबंधित जो भी होंगे उसकी बात यहाँ पर हम करेंगे। ठीक है, चाहे आप वीडियो बीपीडीओ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पटवारी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पुलिस से आने वाला कोई भर्ती फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, इनसे संबंधित जितने भी इसको जो डाउट्स होंगे प्रैक्टिस सेट के ऊपर, ये डिटेल्स में आज यहाँ पे आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो पहला टॉपिक क्या है इसमें, क्या प्रैक्टिस सेट के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम हुआ। आप लोगों ने बहुत सी जगहों से प्रैक्टिस सेट दिए होंगे। ठीक है, चाहे आपने पेड खरीदे होंगे, चाहे आपने फ्री में प्रैक्टिस सेट कहीं ना कहीं आपने यूट्यूब से देखा होगा। क्या आपको कोई फायदा हुआ इससे? अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने भी बहुत प्रैक्टिस सेट दिए थे, लेकिन जब मैं प्रैक्टिस सेट दूं तो मेरे अकॉर्डिंग जो प्रैक्टिस सेट आता था, जैसे अगर 100 नंबर का पेपर आया है तो 5 से 10 नंबर के अकॉर्डिंग मेरा प्रैक्टिस सेट के हो पाता था। इससे ज्यादा होना बहुत ही मुश्किल था। ठीक है, तो क्यों हम समझ नहीं पा रहे इस पैटर्न को, इसलिए नहीं समझ पा रहे, इसके बारे में डिटेल से यहाँ पर हम बात करेंगे। ठीक है, क्यों हमारे गलत हो रहा है, क्यों हम प्रैक्टिस सेट के अकॉर्डिंग नहीं कर पा रहे, हम पेड इतने महंगे महंगे 150-200 का प्रैक्टिस सेट को खरीदे हैं और उसके बावजूद उसका एग्जाम में कोई फायदा ना हो, तो ऐसे प्रैक्टिस सेट लेके आपको फायदा क्या है। ठीक है, तो इसी के संबंध में आज हम यहाँ पे बात करेंगे। अब चलो ठीक है, क्वेश्चन तो खैर कहीं आ पाते, चलो ठीक है, क्वेश्चन यार नहीं आ पाए आपके। अब जरूर थोड़ा ना कि जो आप प्रैक्टिस सेट में पेपर दोगे, प्रैक्टिस सेट कराओगे, तो वही क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए, ऐसे तो बहुत ही मुश्किल चांस है। लेकिन दूसरा टॉपिक क्या है यहाँ पर देखे, प्रैक्टिस सेट पैटर्न क्या एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग है। मतलब जिस पैटर्न पे आपने, जो आपका पैटर्न आज का यूके ट्रिपल एससी ने अपनाया है, क्या इस पैटर्न पर आपने प्रैक्टिस सेट दिए थे? सही बताना, क्या आप लोगों ने इस पैटर्न पर प्रैक्टिस सेट दिए? वो भी आप लोगों ने पेड खरीदे होंगे, बहुत से बच्चों ने पेड प्रैक्टिस सेट यहाँ पे करवाए हैं। यूट्यूब में बहुत से यूट्यूबर है जो आपको पेड भी करवा रहे हैं, फ्री में भी आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। आप लोगों ने पक्का दिए होंगे, क्या उनसे आपको कभी फायदा हुआ फायदा? तो अगर आपको फायदा हुआ नहीं हुआ, तो जैसे भी मेरे अकॉर्डिंग, जो मेरे अधिकतर बच्चों से मैंने ग्रुप में बात करी व्हाट्सएप वाले, तो उसमें मेरा जो अधिकतर जो क्या रहा, अधिकतर बच्चों ने क्या कहा कि सर हमने प्रैक्टिस सेट 100 नंबर का पूरा दिया और हमारे लगभग 6 से 7 क्वेश्चन उसमें से मतलब हो पाते हैं। मतलब पैटर्न भी बहुत से क्वेश्चनों का पैटर्न अलग ही होता है, जो क्वेश्चन आता है उसका पैटर्न अलग ही होता है और जो हम पेपर करते हैं उसका पैटर्न अलग ही आता है। तो प्रैक्टिस सेट और पेपर में अगर ऐसे प्रैक्टिस सेट लगाने ही क्यों है फिर, जब आपको पैटर्न ही अलग लग रहा है, वही अलग लग रहा है। तो इसके लिए हम आपके लिए पूरा अच्छे से सोल्यूशन लेके आए हैं। ठीक है, तो मैंने अपना एक प्रैक्टिस सेट बनाया है, तो मैंने पुलिस में भी बनाया था। अधिकतर बच्चों ने, जो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं, उन बच्चों ने पुलिस का प्रैक्टिस सेट भी दिया होगा। ठीक है, लेकिन अब पुलिस का पेपर एकदम ही अलग आ गया, तो वहां पर भी हमारा 10 से 12 क्वेश्चन का पैटर्न, मतलब पैटर्न हमारा सही था। पैटर्न में ये नहीं कह रहा, लेकिन क्वेश्चन अब सेम कहाँ आते हैं। लेकिन जिस पैटर्न पे मैंने आपको पुलिस का प्रैक्टिस सेट करवाया था, थोड़ा मैंने इजी मोड पर रखा था, मैंने कहा कि 12th लेवल की है, लेकिन पेपर और हाई आ गया। तो मैं धीरे धीरे इस पैटर्न को मैं समझने लग गया हूँ कि यार किस पैटर्न पे क्वेश्चन बना रहा है करके। ठीक है, तो मैंने उससे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर, तो पहले इसको समझ लेते हैं, पेड या फ्री प्रैक्टिस सेट। आप लोगों ने पेड भी खरीदे होंगे, चलो ठीक है, चलो यार कहते हैं कि यार फ्री का प्रैक्टिस सेट चलो कोई नहीं, किसी ने अपने मन से ऐसे बना दिया होगा तो फ्री वाला वो हो गया। क्या पेड प्रैक्टिस सेट खरीद के आपको फायदा हुआ? कमेंट करना कि सर हमने पेड पेड प्रैक्टिस सेट खरीदे हैं लेकिन उससे हमें फायदा हुआ। अगर आपको फायदा हुआ होगा तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर बहुत जिसने भी वो प्रैक्टिस सेट बनाया होगा बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो उसके लिए भी हम बात करेंगे लास्ट में, बने रहिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि हमने जो प्रैक्टिस सेट बनाया है वो किस लेवल का बनाया है और किस तरीके से बनाया है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद क्लास रहने वाली है, पूरी क्लास को देखिएगा। सबसे पहले आपका वैयक्तिक सहायक स्टेनोग्राफर का जो आपका पेपर हुआ था, आप सबने पेपर दिया होगा, अधिकतर बच्चों ने वो पेपर दिया होगा, तो उसमें जो एग्जाम लेवल था वो कैसा था, उसमें जो आपका एग्जाम लेवल था वो कैसा था। ठीक है, तो उसकी बात करते हैं हम। आपने इसमें देखा होगा जीके में, तो इसमें पहली बार आपको क्वेश्चन पूछा गया होगा गाने वाला। ठीक है, जो नरेंद्र सिंह नेगी जी का गाना बटोही वाला कुछ ऐसा क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन पूछा गया था। तो बच्चे धीरे धीरे कंफ्यूज है, यार क्वेश्चन तो गाने वाले पूछने लगे। सारे बच्चों का जो माइंड चले गया था वो कहाँ पे चले गया था, गाने पे चले गया था कि हाँ यार
कि गाने से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद फिर आपका कनिष्ठ सहायक का पेपर हुआ, तो वहां पर एक गाना भी नहीं पूछा गया। बच्चे फिर कन्फ्यूज, अरे यार अब क्या होगा। फिर वो मैंने फिर दूसरी, उसके बाद पुलिस का कांस्टेबल का एग्जाम हुआ, वहां पर भी कोई गाना नहीं। तो बच्चे का कंफ्यूज, बच्चे यार इस प्रैक्टिस सेट गाने पे तो नहीं आ रहे प्रश्न। तो उसने कहा, फिर मैंने दूसरा पैटर्न देखा, मैंने कहा हाँ, ऐसे पैटर्न तो नहीं बन रहा है। फिर हमने क्या किया, रीजनिंग के क्वेश्चनों को देखना शुरू कर दिया। तो रीजनिंग में जब हमने देखा, तो रीजनिंग जब हमने यहाँ पर स्टेनोग्राफर की रीजनिंग कराई, एक ठीक ठाक बच्चे से सॉल्व करवाई थी, तो उसके जो रीजनिंग में 8 से 10 नंबर बन रहे थे स्टेनोग्राफर का, जब उसने पेपर कराया था, ठीक है। उसके बाद फिर कनिष्ठ सहायक का पेपर किया था, 7 से 9 नंबर के कनिष्ठ सहायक में भी बन रहे थे। और जब हमने उससे पुलिस का पेपर का जो आपका रीजनिंग का सॉल्व कराया, तो वो 5 से 7 नंबर की ही रीजनिंग कर पाया। जबकि पुलिस का पेपर आपका 12th बेस का होता है। और जो एग्जाम यूके ट्रिपल एससी के लिए कोई मायने नहीं रखता है कि आप 12th बेस का हो, ग्रेजुएशन बेस का, कोई भी हो, पेपर तो वो अपने मन से ही करवाने वाला है। तो हमें उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। जैसा वो एग्जाम कराएगा, उसी एग्जाम को हमने उसी के तरीके से उसको सॉल्व करना होगा। और इसके लिए हमें चाहिए होगी प्रैक्टिस। और उस प्रैक्टिस सेट के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ न्यू प्रैक्टिस सेट। यहाँ पे जो नया बैच है आपके लिए, उसके लिए मैंने बनाया है आपका ग्रुप, व्हाट्सएप का एक ग्रुप बनाया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। वहां से आपको ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। तो पहले इसकी हम डिटेल से बात कर लेते हैं। ये तो रही रीजनिंग की बात। अब बात करते हैं जीके, यूके की, जीके की, ठीक है। तो ये जीके होगा, जनरल नॉलेज की यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। तो जनरल नॉलेज में यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर जो आपको पैटर्न देखा मैंने, तो उसमें जो क्वेश्चन थे पहले, यहाँ पर टोटल जीके में हमें लगभग 25 से 30 नंबर का तो पूछता है, 30 नंबर मान के चलते हैं, 30 नंबर का जीके पूछ रहा था। तो इसमें लगभग आपसे 15 से 18 क्वेश्चन आपको लंबे पैटर्न में दिए गए थे, मतलब थोड़ा कथन वाले, कारण वाले, या फिर आपको मिलान करो वाले, ऐसे प्रश्न पूछे गए थे। और जो आपका यहाँ कनिष्ठ सहायक में हुआ था, तो इसमें लगभग आपसे 18 से 20 नंबर यहाँ पे पूछने लग गया था। जैसे पुलिस कांस्टेबल का आया, तो यहाँ पर भी ये लगभग 19-20 ये रह गया था। यानी कि आपको पैटर्न समझ में आ रहा है। अब धीरे धीरे हम समझ रहे हैं। अगर आपका जो वीडियो वीपीडीओ का एग्जाम होने वाला है, तो उसमें ये क्वेश्चन ज्यादा आने वाला है। तो इसका पैटर्न हम मान के चलते हैं कि 20 से 25 नंबर ऐसे क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके, जो लंबे पैटर्न में हो। जैसे एक क्वेश्चन होगा, जैसे हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, तो इसके 4 ऑप्शन ए बी सी डी है क्या, ठीक है। तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी होगा। इनमें से एक ही ऑप्शन होता है, अधिकतर बच्चे ऐसे सॉल्व करते हैं। लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन तो बन ही नहीं रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन नहीं बन रहे जैसे आप 3 कथन दे देगा कि यार 3 पॉइंट, कथन 1, कथन 2, कथन 3 दे देगा। उसके बाद फिर आपके 4 ऑप्शन आएंगे, क्या ए और बी सही है, क्या बी और सी सही है, क्या सभी सही है, या उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। ऐसे ऑप्शन आते हैं। तो अधिकतर जो क्वेश्चन ऐसे टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, वो 20 से 25 नंबर की बनने की उम्मीद है। जो हमने आपको रिसर्च किया, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया। उसके बाद उत्तराखंड का पैटर्न ना धीरे धीरे मुझे लग रहा है शायद या तो ये और टफ बना रहे हैं, या फिर पता नहीं कोई डिटेल अंदर, कोई बुक से अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड में भी मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे अभी अब मानसा की राजधानी पूछी गई थी ना, खैरागढ़ शायद उसका आंसर दिया गया था। तो आज तक आपने किसी बुक में मानसा की राजधानी खैरागढ़ शायद ही पढ़ा होगा कहीं पर आपने, ठीक है। तो वो क्वेश्चन भी बहुत से इसमें दिक्कत है। तो ऐसे क्वेश्चन कहाँ से बना रहा है योग। तो इनको डीप से बनाने के लिए भी हमने प्रैक्टिस सेट ही अपने यहाँ पे स्टार्ट किया है। इस प्रैक्टिस सेट के अंदर आपको फैक्चुअल क्वेश्चन भी होंगे, और जो न्यूमेरिकल, मतलब जो आपको ये कथन कारण वाले क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो आप लोग एक बार अवश्य एक बार दीजिएगा, ठीक है। तो ये टेस्ट हमारा शुरू होने वाला है परसों से, यानी कि आज डेट कितनी है, आज हमारे पास 24 डेट है, यानी कि 26, आप 25 है, 27 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। 27 को हमारा पहला टेस्ट आ जाएगा, 27 अगस्त को। 27 अगस्त को पहला टेस्ट आएगा। फिर हम 2-3 दिन में लगभग 7 से 8 टेस्ट आपको यहाँ पे करवा देंगे। कोशिश करेंगे कि इसको 10 कर दें। लेकिन हाँ, आपका पेपर, आपका एग्जाम 21 सितंबर को लगभग आपके पास अभी 20-25 दिन मान के चलते हैं। तो 5-5 दिन में भी अगर हम एक टेस्ट दें, तो आपको 5 टेस्ट फिर भी हो जाते हैं। तो हम एग्जाम के समय डेली, मतलब जैसे एडमिट कार्ड आएगा, तो एडमिट कार्ड के बाद हम डेली आपको एक एक प्रैक्टिस सेट देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, इसके लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना होगा, ठीक है। तो इस टेस्ट को हम किस तरीके से कंडक्ट करवाएंगे, इसकी यहाँ पर हम बात करते हैं, ठीक है। तो इस टेस्ट को हम कंडक्ट करवाने के लिए क्या करेंगे, आपको मॉर्निंग में 8 से 9 बजे आपको प्रैक्टिस सेट दे दिया जाएगा, ठीक है। पहले आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना होगा। जैसे आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, तो हम आपको 8 से 9 बजे पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है। तो आपको फिर यहाँ से क्वेश्चन वो पीडीएफ सॉल्व करनी होगी,
और रात को शाम के लगभग 7 साढ़े 7 बजे के आसपास में आपको आंसर की उसकी प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। जैसे ही आपके आंसर की प्रोवाइड की जाएगी तो आपको उसको पूरा डिटेल से सॉल्यूशन होगा। अब यहाँ पे दो चीज आती है। अब प्रैक्टिस सेट पूरे 100 नंबर का होता है। आप लोगों के पास दो ऑप्शन है, क्या मैं इसके आंसर ही आपको बता दूं या फिर इसको डिटेल सॉल्यूशन करवा दूं। आप लोगों को बताना है कि इसको एनालिसिस करा के मैं पूरा थोड़ा लंबी 1.5 2 घंटे की क्लास हो जाए तो इसको पूरा डिटेल से समझा दूं, या फिर खाली आपको प्रैक्टिस सेट करवा के सीधे आपको आंसर करवा दो, ठीक है। अब थोड़ा बहुत तो मुझे भी अपना यूट्यूब का देखना है, क्योंकि ये टेस्ट मैं आपको बिल्कुल ही फ्री में दे रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं आपको आंसर की वैसे ही दे दूंगा, क्या कहते हैं, लिखने के फॉर्मेट में पूरा आंसर की दे दूंगा तो उससे मेरा कुछ फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। थोड़ा यूट्यूब के लिए मैं क्या करूंगा, आपको आंसर की यूट्यूब के तरह करवाऊंगा तो शायद उससे मेरा थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक पेपर कंडक्ट करवाना होगा, ठीक है। इस तरीके से हम इस पेपर को कंडक्ट करवाएंगे। तो आप लोग ध्यान से मतलब इस पहले इस क्लास को आप देखिए कि किस तरीके से इसमें होने वाला है। तो इसमें आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। देखो, इन 3 पेपरों का विश्लेषण करके मैंने ये प्रैक्टिस सेट बनाया है। तो लगभग मेरे पास वो प्रैक्टिस सेट तैयार है, बस थोड़ा बहुत उसमें एडजस्ट करना है, थोड़ा उत्तराखंड के क्वेश्चन डालने हैं उसमें अभी। तो मैं जल्दी 27 अगस्त को सुबह 8 बजे आ जाएगा, तो आप लोग जल्दी से जल्दी इस ग्रुप में जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ही आपको फायदेमंद होने वाली है। अगर आपको उत्तराखंड पुलिस के मैंने 7 से 8 टेस्ट करवाए हैं, वो भी चाहिए तो वो भी मैं आपको दे दूंगा एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई इसका चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, ठीक है। जितने जल्दी जुड़ेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद है, उतना आपके लिए फ्री रहने वाला है। लेकिन अगर आप लोग देर करेंगे, वीडियो बीपीडीओ करें तो एकदम फ्री रहने वाला है। अगर आप लोग देर करेंगे तो फिर बाद में क्या बताए, पेड हो जाए, ठीक है। तो आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। तो यानी कि आज और कल आपके पास मौका है, आज और कल में आप ऐड हो जाइए। जैसे ही आपका प्रैक्टिस सेट शुरू हो जाएगा तो उसके बाद आपको ग्रुप में क्लोज भी कर सकता हूँ। तो आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो ये रही आपकी बात, तो आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा, तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद क्लास रहने वाली है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं। अगर आपको क्लास समझ में आ रही है तो आपको कहाँ पर कोई चीज अगर कोई कहीं पर डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।